बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं करवाने जा रही हूँ फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। आपने जुमले को कैसे पहचानना है कि जुमले का लास्ट जो होगा, एंड जो होगा, वो ता है, ती है, ते हैं पर होगा। जैसे कि जुमला होगा वो खाना पकाती है, वो उर्दू पढ़ाती है, वो खेलते हैं, वो रोज़ चहलकदमी के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जुमले होंगे, इस तरह के जुमले होंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला होगा। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे डू एंड डज। सो यहाँ पर डू का यूज़ बताया हुआ है कि डू किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ डू यूज़ होगा, और डज यूज़ होगा ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ। सो इसके अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एस एंड ई एस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, एस और ई एस का इजाफ़ा करना है आपने अफर्मेटिव के फार्मूले में, और एस और ई एस का इजाफ़ा किन के साथ करना है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, और आपने वर्ब को देखते हुए करना है कि किस वर्ब के साथ ई एस लगेगा और किस वर्ब के साथ एस लगेगा। देन हम चलते हैं नेगेटिव फार्मूले की तरफ। नेगेटिव मींस इनकारिया, जिसमें इनकार किया जा रहा हो। सो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं आपके डू और डज, देन नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस और ई एस का इंक्लूजन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव में एस और यस यूज़ किया जाता है, नेगेटिव में नहीं किया जाता। देन हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव का मतलब सवालिया, जिस जुमले में आप कंफर्मेशन कर रहे हो। सो फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, जो भी होगा वो पहले लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर है डू एंड डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस है मेरे पास, वो हमेशा सही मशवरा देता है। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ से निकालना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर डूअर ऑफ एन एक्शन है वो हमेशा सही मशवरा देता है। इसमें डूअर ऑफ एक्शन है वो, इट इज़ सब्जेक्ट, मशवरा यहाँ पर सही मशवरा ऑब्जेक्ट एंड देना वर्ब। आपने फार्मूले को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव का फार्मूला आपको बताया कि उसमें पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हमारे पास वो देता है मेल है, तो इसके लिए यूज़ हो जाएगा ही। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लिखना है ही गिव्स। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, मशवरा देना, सही मशवरा देना। ही गिव्स राइट एडवाइस ऑलवेज, या आप ऑलवेज दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ऑलवेज जो है सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है, तो आप ये यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ही ऑलवेज गिव राइट एडवाइस या ही गिव्स राइट एडवाइस ऑलवेज। अगर आप फार्मूले को फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगर एडिशन यानी कि आप थोड़ा सा रद्द-बदल कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो ऑलवेज जो है ही, ऑलवेज यहाँ ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो सकता है। देन हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव आ जाएगा ही के साथ मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, एनी नेम के साथ क्या यूज़ होगा? डज। तो ही के साथ यूज़ होगा डज। ही डज नॉट, इनकारिया बना रहे हैं हम, नेगेटिव बना रहे हैं। ही डज नॉट गिव, एस यहाँ ख़त्म कर देंगे। ही डज नॉट गिव राइट एडवाइस ऑलवेज। अब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। डज ही गिव राइट एडवाइस
always, then question mark. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने कोई जुमला समझना है या दोबारा से आपने इस सेंटेंस को समझना है, कोई भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।